आज यहाँ पे उपस्थित सभी किसान भाइयों का मैं श्रीराम फर्टिलाइज़र एंड केमिकल की ओर से, अपनी ओर से, अपने साथियों की ओर से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज यहाँ पे हम लोग एकत्रित हुए हैं, एक साथ जमा हुए हैं। उसका मुख्य उद्देश्य जो है वो ये फसल प्रदर्शन हम लोग करते हैं। किसी भी प्रजाति को आपको आंखों से दिखाकर ये बताने का प्रयास करते हैं कि इस प्रजाति के क्या गुण हैं, क्या खासियत हैं। इस उद्देश्य से हम लोग एक साथ यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, जमा हुए हैं कि हमारी कंपनी श्रीराम फर्टिलाइज़र एंड केमिकल विगत 50 साल पहले से हम आप लोगों के बीच, हमारे बीच काम कर रही है। पहले स्टार्टिंग हम लोग श्रीराम फर्टिलाइज़र एंड केमिकल यूरिया से स्टार्ट किया था। कोटा राजस्थान में अपना यूरिया का प्लांट है, जहाँ से हम लोग पहले यूरिया से स्टार्ट किए किसानों के लिए काम करना। लेकिन धीरे धीरे कर हम हर क्षेत्र में आ गए, बीज के क्षेत्र में, दवा के क्षेत्र में, एसपीएन बिजनेस एरिया में। यानी अगर बात करें तो एक बास्केट के अंदर किसानों के लिए बुआई से कटाई तक का सारा सामान लेकर श्रीराम फर्टिलाइज़र एंड केमिकल आ गया। एक फार्म सॉल्यूशन, उसके लिए हम लोगों ने, हमारे साइंटिस्टों ने, हमारी मैनेजमेंट ने, हमारी कंपनियों ने टाइम टू टाइम बदलती प्रकृति का जो रुख है उसको देखते हुए, मौसम का मिजाज को देखते हुए नए नए तरह का आयात लाने का प्रयास किया। हमारा श्रीराम फर्टिलाइज़र एंड केमिकल का अपना R&D डेवलप किया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डेवलप किया, जिसके द्वारा आपके क्षेत्र में हम गेहूं की प्रजाति नई नई लाते हैं। हमारा अपना रिसर्च का ही देन है, जो श्रीराम सुपर 303 आपके यहाँ विगत कई सालों से हम बेच रहे हैं। उसी के क्रम में हम दूसरी प्रजाति भी बेचे गेहूं का। एसपीएन बिजनेस एरिया में श्रीराम का अपना R&D है, जिसके द्वारा हम नए नए तकनीक लाकर आपके बीच लेकर आते हैं। यहाँ तक के वर्ल्ड के, अगर दुनिया की बात करें, जो बेस्ट कंपनियां रिसर्च एंड डेवलपमेंट की होती हैं, उनके साथ हमारा टाई अप है, उनके साथ हमारा टाई अप होता है। वो जो उनका जो आयात होता है उसको भी हम लाकर आपके बीच लेकर आने का प्रयास करते हैं, जिससे किसानों का फायदा हो, जिस किसान के हित में जो काम हो। तो इसी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कड़ी का एक पार्ट है हमारा श्रीराम सुपर वीट। श्रीराम सुपर वीट में पिछले कई सालों से हम लोगों ने श्रीराम सुपर 303 आपके बीच बेचता चला आ रहा हूं, और आप लोगों के सहयोग से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी है, आप लोग उस वैरायटी से संतुष्ट भी हैं। लेकिन उसी क्रम में हमने एक नई प्रजाति को पिछले 2 साल पहले लॉन्च किया आपके बीच, श्रीराम सुपर 5SR05। श्रीराम सुपर 5SR05 को दिखाने के लिए, उस पर बात करने के लिए आज हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। तो अब मैं श्रीराम सुपर 5SR05 के बारे में आपको विस्तृत रूप से बताने का प्रयास करूंगा, और फिर उसके बाद हम लोग फील्ड पर चलकर फील्ड पर भी देखने का प्रयास करेंगे कि जितनी बात मैं यहाँ पर से आपको बता रहा हूँ, क्या सेम फील्ड पे आपको देखने को मिल रहा है अथवा नहीं। पॉइंट टू पॉइंट श्रीराम सुपर 5SR05 की खासियत आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है ठोस बालिया व मजबूत कल्लों के कारण फसल गिरने के प्रति सहनशील। ये इस प्रजाति का सबसे बड़ा खासियत है कि इसका जो देख रहे हैं कि ठोस बालियां, इसका बालियां ठोस होती है, कल्ले इसके मजबूत होते हैं, जिसके कारण ये फसल गिरता नहीं है। अभी 4 दिन पहले खूब ज़्यादा बारिश हुआ, आंधी आया, खेत का खेत पूरा सो गया। लेकिन श्रीराम का जहाँ भी आप लोगों के एरिया में अगर लगा हो, या बगल में जो अभी हम दिखाएंगे, पूरा का पूरा प्लॉट खड़ा है। यहीं पे बगल में अन्य प्रजाति लगा है, उसको भी अभी आप देखेंगे कि वो पूरी तरीके से सो गया है। तो इसके कल्ले जो होते हैं वो मजबूत होते हैं, जिसके कारण इसका फसल गिरता नहीं है, जिसके कारण आपका फसल का उपज का नुकसान नहीं होता है श्रीराम सुपर 5SR05 अगर लगाते हैं तो। दूसरे फायदे, बड़े वजनदार कठोर चमकदार दाने। इसका जो दाना होता है वो बोल्ड होता है, चमकदार होता है। इसका जो दाने में वजन होता है, अगर आप 1000 दाने का अगर वजन करते हैं तो 48 से 50 ग्राम तक 1000 दाने का वजन आता है। यही कारण है कि श्रीराम सुपर 5SR05 पैदावार अधिक देता है, पैदावार बढ़ाता है। तीसरा फायदा, रोगों के प्रति, रोग जो गेहूं में जनरली रोग लगता है, पीला है भूरा रतुआ एवं झुलसा का जो समस्या गेहूं के साथ आता है, उस रोग को सहने की क्षमता इस प्रजाति के अंदर है। हमारी वेराइटी में जो 5SR05 है, इसमें पीला व भूरा रतुआ नहीं लगता है, और ये टेम्परेचर जितना, इसमें झुलसा का जो टेम्परेचर अभी चालू हो जाएगा और झुलसा जो चलेगा, इसको बर्दाश्त करने की क्षमता इस प्रजाति के अंदर है। इसका दुष्प्रभाव उस प्रजाति पे नहीं पड़ता है, वो झुलसता नहीं है टाइम से पहले, जिसके कारण इसका दाना चुकुटता नहीं है और पैदावार अधिक होता है। अब अगर हम बात करें चौथे पॉइंट पे, अधिक तापमान में भी उपज पर दुष्प्रभाव नहीं। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जैसे अभी अप्रैल शुरू होगा और टेम्परेचर एक बैग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, पछिया हवा चलने लगेगा,
पूरे फसल को सुखा देगा एक साथ। उसका कोई भी असर इस प्रजाति पे नहीं होता है, कोई भी दुष्प्रभाव इस प्रजाति पे नहीं होता है। इसका दाना जैसा जितना इसका टाइम पीरियड है उसी टाइम पे सूखेगा और इसका दाना चिकटेगा नहीं, जिसकी वजह से इसका पैदावार ज़्यादा होता है, इसका पैदावार बढ़ जाता है। अब आप देखेंगे आपके क्षेत्र में बुआई के अनुसार उपयुक्त ये एक ऐसी प्रजाति श्रीराम सुपर 5SR05 है। आप अगर अर्ली में भी लगाते हैं तो जैसे गेहूं का बुआई स्टार्ट होता है 15 नवंबर से, अगर गेहूं का बुआई स्टार्ट हो जाता है, या दीरा एरिया है जहां अक्टूबर से बुआई स्टार्ट हो जाता है 15 अक्टूबर से, आप अर्ली से लेकर आप लेट तक इस वैरायटी को लगाते हैं, इसका कोई भी ड्यूरेशन का इम्पैक्ट नहीं आएगा फसल पे, पैदावार आपको अधिक देगा। इसलिए बताया जा रहा है कि आपके एरिया के लिए उपयुक्त प्रजाति है ये। आप इसको अर्ली लगाएं, लेट लगाएं, किसी भी समय लगाएं, इसका बुरा प्रभाव फसल पे नहीं पड़ता है। अंतिम पॉइंट, अधिक कल्ले। अधिक कल्ले बताने का मतलब, जैसा कि अभी मैं यहाँ पे श्रीराम सुपर 5SR05 में बगल के खेत से निकाल कर लाया हूँ। इसका आप देखेंगे तो 12 से 14 कल्ले इसके अंदर है। अभी हम लोग खेत पर भी गिनेंगे 12 से 14 कल्ले। ये आपको इस साइड में हमने दिखाने का प्रयास किया है। ये 12 से 14 कल्ले और इसकी एक बाली की लंबाई 14 सेंटीमीटर तक होती है। बाली की लंबाई 14 सेंटीमीटर और कल्ले की संख्या 12 से 14। यहीं पे अन्य प्रजाति जो आपके बगल में लगा है उसकी स्थिति भी आपके सामने है, सेम टाइम का है। ये पक गया, झुलस गया है, इसका क्या पैदावार होगा, और ये भी पूरा हरा, ये अपने टाइम पे ही पकेगा। तो ये दिखाने के लिए और बताने के लिए हम लोग एक साथ यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, जमा हुए हैं, श्रीराम 5SR05 की खासियत। तो अभी जो हमारे प्रजाति की खासियत है वो हम आपको बताने का प्रयास किए हैं। अब मैं एक महत्वपूर्ण चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि आज जो स्थिति है कि डुप्लीकेट बीज मार्केट में बहुत ज़्यादा आ जाता है। आप लोग परेशान हो जाते हैं कि श्रीराम का तो है लेकिन पता नहीं ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। तो असली बीज और नकली बीज को पहचानने की जो 4-5 मुख्य चीज़ें हैं उसको मैं बता रहा हूं, आप कृपया कर उस पर ध्यान देंगे। और बीज खरीदते समय आप इन चीज़ों को ध्यान रखें कि श्रीराम का असली का क्या पहचान है और नकली बीज जो हमारे पास आ रहा है, इन दोनों में क्या अंतर है। तो सबसे पहला जो अंतर है वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। सबसे पहले श्रीराम के किसी भी पैकेट के ऊपर, गेहूं के पैकेट के ऊपर आप देखेंगे गेहूं के बाली का निशान, यानी ये जो बाली का निशान गेहूं का होता है, ये बाली का निशान आपको देखने को मिलेगा हर पैकेट के ऊपर। ये श्रीराम के असली या नकली का पहचान है। दूसरा पहचान, जब आप पैकेट खरीदने जाते हैं गेहूं का तो आप देखेंगे कि ऊपर से और नीचे सफ़ेद पट्टी होती है, ऊपर भी सफ़ेद पट्टी होगा और नीचे भी सफ़ेद पट्टी होगा। ये असली और नकली का पहचान है, दूसरा पहचान। तीसरा पहचान जो इसका होता है, ये जो श्रीराम गेहूं का बाली का निशान आप देख रहे हैं उसके नीचे श्रीराम लिखा होगा, उसके नीचे श्रीराम लिखा होगा साफ साफ लफ्ज़ों में। और चौथा जो पहचान है वो ये पहचान है कि पैकेट के नीचे DCM श्रीराम का लोगो लगा होगा। ये 4 पहचान है जिससे आप पहचान सकते हैं कि हमने जो श्रीराम का बीज खरीदा वो असली है या नकली है। इसके अलावा भी कंपनी प्रयास करती रहती है हर साल कुछ नया करने का कि हमारे किसान ठगे ना जाएं, हमारे किसानों के बीच गलत बीज ना मिल जाए। जो आज एक श्रीराम के ऊपर विश्वास बना हुआ है कि श्रीराम का गेहूं अच्छा पैदावार देता है, वो विश्वास न टूटे, उसके लिए कंपनी काम करती रहती है। ये जो सुनहरे कलर का आप पट्टी देख रहे हैं, सिलाई वाला पट्टी, उसके ऊपर 2 श्रीराम के बाली का निशान आपको देखने को मिल रहा है। ये दोनों बाली का निशान बोरे के ऊपर होगा, इस बार भी था, आगे भी रहेगा वो बाली का निशान। ये व्हाइट कलर में होगा, ये खुले आंखों से आपको ऐसे दिखाई नहीं देगा, या तो उसको तिरछा करके देखिए या पीछे से रोशनी मारिएगा तो ये वाटर मार्क में है, ये आपको दिखाई देगा 2 बाली का निशान। ये डुप्लीकेट में आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक ये भी पहचान कंपनी ने दिया। और एक और जो महत्वपूर्ण पहचान इस बोरे को असली और नकली पहचानने का दिया वो दिया ये होलोग्राम। ये जो बोरे के ऊपर होलोग्राम आपको देखने को मिल रहा है, इस पट्टी के, इस होलोग्राम पे एक काले कलर की पट्टी होगी, उसको जब आप स्क्रैच करेंगे तो उसमें एक अंक निकलेगा, 10-11 डिजिट का अंक निकलेगा। उसको आप इस पे श्रीराम का जो टोल फ्री नंबर है 834-4x0181, इस नंबर पे आप किसी भी मोबाइल से, जनरल बटन वाला मोबाइल हो या एंड्रॉयड मोबाइल है, किसी भी मोबाइल से आप टेक्स्ट मैसेज करते हैं तो आपको तुरंत रिप्लाई आ जाएगा कि आपके द्वारा खरीदा गया बीज श्रीराम सुपर 5SR05 या श्रीराम सुपर 303 इस पैक में, यानी 20 केजी 40 केजी जिस पैक में भी आप खरीद रहे हैं, ये असली बीज है।
अगर आप वहीं पे डुप्लीकेट बीज अगर आप खरीद लिए हैं तो आपको रिप्लाई नहीं आएगा, या तो रिप्लाई नहीं आएगा या फिर अगर रिप्लाई आएगा तो यही आएगा कि आपके द्वारा खरीदा गया बीज अमान्य है, गलत है, आप अपने लोकल विक्रेता से कांटेक्ट करें या श्रीराम के कस्टमर केयर के नंबर पे कांटेक्ट करें। तो ये हमारा श्रीराम का असली और नकली बीज पहचानने का एक तरीका है, जो हमारा सघन प्रयास रहता है कि आप लोगों तक इस संवाद को पहुंचा सके, ताकि आप लोग गलत चीज़ों से बच सके, गलत बीजों से बच सके। अब मैं आपको थोड़ा सा फील्ड पे जो अभी हमने ऑब्जर्वेशन किया, हमने लिया, उसका हम थोड़ा सा आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि अभी आपके खेत पे एक तुलनात्मक विवरण हमने तैयार किया है। ये आप लोगों को दिख रहा है तुलनात्मक विवरण के कल्ले की संख्या, प्रति पौधा कल्ले की संख्या आपको देख रहे हैं। पर कल्ले प्रति पौधा 10 से 12 श्रीराम सुपर 5 SR05 का है, वहीं पे चेक प्रजाति का 8 से 9 है, यानी 3 से 4 कल्ले अधिक आपको मिल रहे हैं अगर आप श्रीराम सुपर 5 SR05 लगाते हैं। तो आप देखेंगे दाने की संख्या प्रति बाली 75 से 80 दाना एक बाली में आपको मिलता है श्रीराम सुपर 5 SR05 के। वहीं पे आप अन्य प्रजाति में देख रहे हैं 55 से 60 दाना मिल रहा है, यानी 20 दाने का फर्क अधिक होता है। और उसके बाद बाली की लंबाई जो 13 से 14 सेंटीमीटर है, वहीं पे अन्य प्रजाति का 10 से 11 सेंटीमीटर बाली की लंबाई आती है। अब पौधे की ऊंचाई देखें 88 से 90 सेंटीमीटर, पौधा इसका गिरता नहीं है। उसका कारण यही है कि इसके पौधे की हाइट ज़्यादा नहीं होती है, 88 से 90 सेंटीमीटर पौधे की हाइट होती है, जिसकी वजह से इसका पौधा गिरता नहीं है। वहीं पे चेक का देखिए आप 95 से 100 सेंटीमीटर है, जो अभी हमने बताया कि पूरा का पूरा खेत गिर गया है, बगल में ही लगा हुआ है, अभी हम लोग देखेंगे। प्रति एकड़ बीज दर की अगर हम बात करते हैं तो प्रति एकड़ अगर श्रीराम का सुपर 5 SR05 आप लगाते हैं तो 40 kg प्रति एकड़ आपको बीज दर डालना है, यानी अपने हिसाब से 40 kg प्रति एकड़ श्रीराम सुपर 5 SR05 लगाना है। वहीं पे आप अन्य प्रजाति अगर लगाते हैं तो 50 से 60 किलो प्रति एकड़ आपको बीज दर देना पड़ता है, वहाँ पे भी आपको 10 से 20 kg एक्स्ट्रा बीज डालना पड़ता है। अब उत्पादन का इन सारी चीज़ों को हमने जो कैलकुलेशन किया, बेनिफिट 3 से 4 कल्ले आपको देखा रहा, 20 दाना, 3 सेंटीमीटर का जो हाइट को नहीं इसमें लिए। इसके बाद सारा ऑब्जर्वेशन बीज दर निकालने के बाद जो हम इसका कैलकुलेशन किए तो एक अनुमानित दर आया हमको आया कि 20 क्विंटल प्रति एकड़ श्रीराम 5 SR05 का यील्ड आएगा, और वहीं पे चेक प्रजाति का 17 क्विंटल प्रति एकड़ आएगा और 2200 रुपये क्विंटल प्रति एकड़ इसका अभी दर चल रहा है। 3 क्विंटल का बेनिफिट होगा, 44,000 रुपया आपको प्रति एकड़ आएगा अगर आप श्रीराम 5 SR05 लगाए हैं तो। वहीं पे अगर आप अन्य प्रजाति चेक प्रजाति को देखेंगे तो 37,400 रुपये का बेनिफिट होगा आपको अन्य प्रजाति लगाने से। यानी अगर श्रीराम का सुपर 5 SR05 लगाते हैं तो टोटल में 6600 रुपये प्रति एकड़ का आपको फ़ायदा होता है अगर आप श्रीराम सुपर 5 SR05 लगाते हैं तो हमारा प्रयास हमेशा रहता है कि हम आपको ये कैलकुलेशन करके बताएं कि आप श्रीराम की प्रजाति क्यों लगाएंगे, आपको उससे क्या फ़ायदा है। तो ये हमारा कैलकुलेशन है और आप लोगों को एक साथ जमा करने का हमारा यही उद्देश्य होता है कि हम लोग एक साथ बैठकर देख लें, समझ लें कि हाँ इस प्रजाति को लगाने से हमें क्या फ़ायदा मिलेगा। अब मैं चाहूँगा कि आपके बीच से अगर हमसे कुछ भी सवाल पूछना हो, कुछ भी जानना चाहते हैं, जितनी बात अभी हमने श्रीराम सुपर 5 SR05 के बारे में बताया है, तो आप कृपया कर बारी बारी से पूछेंगे, हाथ उठा देंगे, फिर आप खड़े होकर आप हमसे सवाल पूछेंगे। जहां तक संभव हो सकेगा हम आपको संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे। इस प्रजाति के गिरने की समस्या है या नहीं, इसके बारे में आप बताने का कोशिश करेंगे। ये जो श्रीराम सुपर 5 SR05 है ये गिरने के प्रति सहनशील है या नहीं है। देखिए अभी हमने अपने जो इसके कैरेक्टर खासियत बताया उसमें हमने आपको बताया कि इस प्रजाति में फसल नहीं गिरने का क्षमता है। उसका कारण यही है कि इसके कल्ले जो हैं वो मजबूत होते हैं, इसके कल्ले मजबूत होते हैं इस वजह से। और दूसरा क्या है कि इसका जो हाइट होता है 88 से 90 सेंटीमीटर इसका हाइट होता है, जिसकी वजह से आंधी तूफान का इसके ऊपर असर नहीं पड़ता है, इसके फसल नहीं गिरते हैं। क्या कितनी होती है ये बता। धन्यवाद। बहुत अच्छा आपका सवाल के श्रीराम सुपर 5 SR05 में कल्ले की संख्या कितनी है यही आती है, ये आप जानना चाह रहे हैं। हमने कई फील्ड यहाँ पे देखा अभी आसपास में और एवरेज जो निकाला है अभी हम लोग भी देखेंगे कि 10 से 12 कल्ले
एवरेज आपको 14 तक इसके कल्ले देखने को मिलेंगे, लेकिन एवरेज जो निकालिएगा आप अगर, तो 10 से 12 कल्ले प्रति पौधे आपको श्रीराम सुपर 5SR05 में मिलेंगे। एक बाली में दाने की संख्या कितनी होती है? एक बाली में श्रीराम सुपर 5SR05 की एक बाली में 75 से 80 दाने की संख्या आती है। और ये जो पैदावार बढ़ाता है उसका ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि इसके जो दाने की संख्या होती है वो 75 से 80 होती है। और दाना अधिक कैसे आता है वो अभी हम आपको वहां पे दिखाएंगे। आप जब इसके बाल को देखेंगे तो ये जो इसका रो होता है, इसमें आप देखेंगे कि ये 4 दाने का रो होता है। आप अन्य प्रजाति में देखेंगे तो 3 दाना आता है एवरेज, लेकिन इसमें आप देखेंगे तो 4 दाना आता है। इधर से भी आपको 4 दाना देखने को मिलेगा और इधर से भी आपको 4 दाना देखने को मिलेगा। बाली की लंबाई अगर आप देखेंगे तो 12 से 14 सेंटीमीटर बाली की एवरेज लंबाई आती है। यही कारण है कि इसमें दाने की संख्या अधिक बैठती है और 75 से 80 दाने प्रति बाली आते हैं श्रीराम सुपर 5SR05 में। जो है प्रजाति में तापमान सहने की सहनशीलता है कि या नहीं? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वैरायटी में तापमान सहने की क्षमता पूर्ण रूपेण है। टेम्परेचर अगर बढ़ भी जाता है, अभी हमने कैरेक्टर में भी इसकी खासियत में भी बताया आपको कि इस प्रजाति में टेम्परेचर को सहने की क्षमता है, जिसका उदाहरण अभी देखे आप कि आपका टेम्परेचर बढ़ गया है अभी, और यहीं पे आप देखेंगे श्रीराम के बाली को कोई दुष्प्रभाव इसके ऊपर नहीं है। पूरी जो इसका ड्यूरेशन है, इसी ड्यूरेशन में ये पककर तैयार होगा, इसलिए टेम्परेचर अधिक होने पे उसका दुष्प्रभाव इसके ऊपर नहीं पड़ता है श्रीराम सुपर 5SR05 पे। दाना कैसा होता है? तो मैं आपको बता दूं कि श्रीराम सुपर 5SR05 का जो दाना होता है वो बोल्ड और चमकदार होता है और वजन होता है इसके दाने के अंदर। अगर आप इसका दाना 1000 दाने को अगर आप वजन करेंगे तो आप देखेंगे कि 48 से 50 ग्राम तक 1000 दाने का वजन आता है। तो वजन अगर 48 से 50 ग्राम तक 1000 दाने का वजन आता है श्रीराम सुपर 5SR05 का, तो वो बोल्ड होता है इसलिए आता है। अगर बोल्ड नहीं होगा, दाना चुकता हुआ होगा, तो उतना कभी नहीं आएगा। 38 से 40 ग्राम पे आपका पैक हो जाएगा 1000 दाने का वजन। लेकिन इसका दाने का वजन, दाना बोल्ड होता है, चमकदार होता है, चमकीला होता है, इसलिए इसके दाने का वजन 48 से 50 ग्राम आता है। वैरायटी में रोग सहने की क्षमता है या नहीं? तो ये हमारी जो श्रीराम सुपर 5SR05 जो प्रजाति है, इसके अंदर रोग सहने की क्षमता है। और गेहूं में जो मुख्य रूप से यहाँ आपके क्षेत्र में जो बीमारी लगती है, पीला व भूरा रतुआ और झुलसा का जो प्रकोप होता है, इसको सहने की पूर्ण रूपेण क्षमता है। इसका कोई दुष्प्रभाव श्रीराम सुपर 5SR05 पे नहीं पड़ता है। अब इस सभा के समाप्ति की घोषणा करता हूँ। हम लोग चर्चा कर रहे थे श्रीराम सुपर 5SR05 के बारे में कि बड़े वजनदार, कठोर व चमकदार दाने। तो मैं इसको आपको फील्ड पे दिखाने का प्रयास करता हूं कि इसका दाना देखिए आप, इसका दाना आप देखें, इसका दाना कितना ठोस दाना है, ठोस और चमकदार दाना है। इस दाना को दिखाने के लिए ये हमने आपको यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया है कि इसके दाना ठोस है, चमकदार है। बताया था अधिक कल्ले, भरपूर पैदावार। तो अधिक कल्ले हम आपको दिखाने का यहाँ पे प्रयास करेंगे कि ये देखें, इसके कल्ले 12 से 14 कल्ले एक झुरमुट के अंदर आपको देखने को मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कल्ले, 14 कल्ले आपको देखने को मिलेंगे प्रति बाली श्रीराम सुपर 5SR05 में। हमने बताने का प्रयास किया था आपके क्षेत्र में बुआई के समय अनुसार उपयुक्त कि ये प्रजाति में ये कैरेक्टर है श्रीराम सुपर 5SR05 में कि अभी देख ले, सारे तरफ देखेंगे अब गेहूं पक गया है, लेकिन इस गेहूं में अभी उतना कोई झुलसा का प्रकोप नहीं है, कोई टेम्परेचर का प्रभाव नहीं है, जिसकी वजह से हम ये बोलते हैं कि आपके क्षेत्र के लिए उपयुक्त प्रजाति है बुआई के लिए। अभी हमने आपको बताया कि ठोस बालियां व मजबूत कल्लों के कारण फसल गिरने के प्रति सहनशील। अब देखें ये श्रीराम सुपर 5SR05 का। अब देखेंगे दूसरा भी चेक प्लॉट बगल में आपको हम अन्य प्रजाति दिखाएंगे, गिरा हुआ है, लेकिन इसका देखें इतना आंधी तूफान भी आया तो नहीं, हवा का झोंका जो मारता है वो कैसे मारता है, ऐसे ही तो मारता है ना। लेकिन देखिए ऐसे हिलाकर हम दिखा रहे हैं आपको कि इसका फसल गिरता नहीं है, टूटता नहीं। उसका कारण है कि इसका डंठल जो है वो मजबूत होता है। इस फसल में श्रीराम सुपर 5SR05 में हमने बताया कि भूरी व पीली रतुआ व झुलसा का कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। उसका आपको फील्ड पे हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि कहीं पे भी आपको देख लें, आपको देखने को नहीं मिलेगा एक भी बीमारी का प्रभाव, या झुलसा चल रहा है तो कहीं पे उस तरह का कोई दुष्प्रभाव, कोई भी बीमारी आपको इस फसल पे देखने को नहीं मिलेगा। श्रीराम सुपर 5SR05 सबसे ऊपर। हम जो है 2009 से खेती कर रहा हूँ
और हर एक बरन का खेती करता हूँ, केला, मक्का, गेहूँ, हाँ, और सरसों का खेती और सब करते हैं हम। लेकिन और सबका गेहूँ हम देखें, लेकिन श्री राम जो है ये वैरायटी जो है SR-05, इसका एक अलग अनुभव है। अगले साल भी मैं ये गेहूँ नहीं लगाया था, लेकिन अब की बार हमको बहुत बड़ा संतुष्ट होना पड़ा कि श्री राम का सही माने में श्री राम का झंडा लहर गया और लहर रहा है। बहुत सा किसान का खेत में जाके मैं घोड़ा फिरा, हाँ, और सब किसान का मैं देखा कि गेहूँ इस तूफान इधर जो आया था और बारिश का अनुभव था, उसमें सबका प्राय करके किसान का गेहूँ पूरा सो गया है। लेकिन इसमें यह सहनशील है कि मेरा गेहूँ अभी कहीं भी नहीं गिरा हुआ है। और इस गेहूँ का खासियत है कि छोटा गाछ होता है और पौधा मोटा होता है। इसके मुताबिक जो है इसको सहनशील अपने आप में है, थमता है खड़ा रहने का। और लमसम हमको अनुभव रहा है कि 2.5 मन का कट्ठा होना चाहिए, हाँ, और आगे का प्रक्रिया ऊपर से जो हो जाए, हाँ, बढ़ जाए तो और बढ़िया बात है। लेकिन हमको अनुभव है कि 2.5 मन का कट्ठा होगा और हम आज जागे हैं और बहुत सारा किसान को जगाएंगे। इस किसान के खेत महेशपुर में देखने आया हूँ। इनका गेहूं का फसल जो SR-05 है, श्री राम कंपनी के, इनकी फसल देखे तो हम हतप्रद हो गए। इनकी फसल गेहूं का बीज हम इससे पहले बहुत दिनों से खेती करते आ रहा हूं, लेकिन इस बार की जो इनकी गेहूं की फसल है श्री राम कंपनी की, ये अद्भुत है, अद्वितीय है। और इस फसल की खासियत देखें, इनकी बाली मोटी है, लंबी भी है और इसके तने इतनी मजबूत हैं कि हवा के सामान हवा के झोंके से गिरा नहीं सकते हैं। उसके जस्ट बगल वाले खेत में दूसरे कंपनी के बीज लगाए तो उनकी थोड़े से झोंके में उसके फसल टूट के नीचे पड़े हुए हैं, लेकिन इस फसल के एक भी ऐसा पौधा नहीं है जो कि टूट के नीचे गिरा हुआ है। ताकि हम इसका बढ़िया से सर्वेक्षण किए तो पता चलता है कि इसके तना मोटी है और मजबूत भी है। इसकी बाली बहुत अच्छी, बहुत मोटी और लंबी भी है। इसके दाने मोटे और हमको लग रहा है कि उपज बहुत अच्छी होगी इनकी। हमको लगता है 2.5 से 3 मन प्रति कट्ठा के हिसाब से उपज होनी ही चाहिए और होगा ही। यह हम आश्वस्त होते हैं इस फसल को देख करके। इसके दाने, इसकी बालियों की लंबाई, इसके तने की मजबूती को देख करके हमको लग रहा है कि फसल 3 या 3.5 क्विंटल प्रति कट्ठा के हिसाब से उपज होगी। यह फसल बहुत ही अच्छी है और हम कामना करते हैं आने वाले अगले साल हम इस कंपनी के 05 SR इसकी बीज लगाऊंगा और लगाने के लिए अपने गांव के सभी किसानों को प्रेरित करूंगा। फसल अच्छा है। गेहूँ हम लोग पहले भी खेती किए हैं, बहुत दिन से खेती कर रहे हैं, 30 वर्ष से, और देखने से बहुत अच्छा लग रहा है। गेहूँ बाली मोटा है और वजन, बाली में भी वजन और मोटा बुझा रहा है वजन, दाना भी पुष्ट है, बड़ा है, फसल अच्छा है और रोग भी कोई रोग नहीं है पौधा में। ये बीज देख के हमको लगता है कि उस सब बीज से यह काफ़ी अच्छा है और देखने में बाली की भी मोटाई ज़्यादा है और दाना हमने छोड़ा के देखा है, दाना भी पुष्ट है। हम लोगों का दाना ऐसा नहीं होता है, पतला होता है। इसलिए हमको लगता है कि यह बीज सबसे अच्छा बीज अभी तक जो हम लोगों ने खेती किया है उसमें सबसे अच्छा बीज ये है। इसलिए आगे से हम लोग ज़रूर इसको लगाने का प्रयास करेंगे। हम लोग सर 1 एकड़ में 20 कुंटल 22 कुंटल वो उगाते थे। ये लगता है कि यह ज़्यादा 30 कुंटल के आसपास ही जा सकता है, जैसा कि इसका रुख हम देख रहे हैं। यह पौधा जो है ना छोटा है इसलिए, और इसका डटकी जो ये है ये मोटा है, इसलिए नहीं गिरा। हम लोगों का जो अभी गेहूं देखिएगा सो गया है खेत में, वो ऐसा इसमें नहीं देख रहे हैं और किसी तरह का रोग भी नहीं देख रहे हैं। नहीं तो हम लोगों के खेत में एक पीला ऐसा फंगीसाइड लग जाता है बाली में, वो सब इसमें नहीं देख रहे हैं। इसलिए हमको लगता है कि बीज सबसे अच्छा है। हर साल के बाद इस साल भी SR-5 लगाए हुए हैं। अगले साल भी अच्छा दर बन गया था, यही सोच के अभी भी इस साल भी लगाए हूँ। पहले जो लगाया उसका दरमन कम गया, हमारा अच्छा रहा, इस साल वही सोच के अभी भी लगाए हैं। अधिक बाली और इसमें जनरेशन भी बहुत ज़्यादा हुआ, इसीलिए खेत भरा लग रहा है। सबका गिर गया है लेकिन मेरा गिरा है अभी तक नहीं, थोड़ा बहुत अंदर में। हमने श्री राम का SR-05
विगत 2 साल से हमने बेच रहे हैं और इसका फीडबैक बहुत अच्छा है और किसानों को जितना भी लगवा है उसका जो है रिजल्ट बहुत अच्छा मिल रहा है।